आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, आप जब क्लास लेने के लिए लिंक को ओपन करते हैं या आप वीडियोज़ देखते हैं तो वहीं पर लाइक का बटन आता है। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं हमारी, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में और बेहतर हो रही है आपकी तैयारी जो अभी तक आपने पढ़ा था, और नए नवीन तथ्य आपको हमारे साथ में मिल रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए। क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें लग जाता है कि हाँ, इतने कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं जो प्रतिदिन हमारी वीडियोज़ देखते हैं। ठीक है, आप हमारे आप DS एकेडमी परिवार का हिस्सा हैं और आप अच्छी तैयारी आप निरंतर कर रहे हैं। देखिए, निरंतरता ही सफलता का मूल मंत्र है। इसीलिए बीच में कुछ व्यवधान रहा था, जो कुछ दिन वीडियोस नहीं आई थी, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही है कि हम परीक्षाओं से पहले आपका कोर्स पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना तो आपको दे ही रहे हैं, लेकिन उससे भी आगे आके थोड़ा सा और क्लासों की बढ़ाने की हम योजना बना रहे हैं। अगर सक्सेस होती है तो हम ज़रूर वीडियो की संख्या बढ़ाएंगे। तो आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, और अनावश्यक कमेंट से या अनावश्यक तत्वों से आप बचिएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं तो उसमें हम तथ्यों में कटौती कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने तथ्य परीक्षा उपयोगी हैं उतने हम लेकर आ रहे हैं, एक क्रम रूप में हम आपको दे रहे हैं। जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि क्लास संख्या 1 से आप देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको एक क्रम में क्लासेस दी गई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जब आप DS एकेडमी के ऑफिशियल पेज पे जब जाएंगे तो वहीं पर पहले ही प्लेलिस्ट है TCT PGT हिंदी फुल कोर्स। आप उसमें क्लास संख्या 1 से देखिएगा तो आपको अच्छे से आपको समझ में आएंगी जो चीज़ें पीछे छूटी हुई हैं या जिनको हम नहीं बताते हैं। ठीक है, बताते तो हम फिर भी हैं, 2-2 3-3 बार, जितनी बार हमसे रिपीट होता है हम उतना बताते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर लें, आज ही के तथ्य में हम पढ़ेंगे श्री वल्लभाचार्य जी को, और इससे पहले हम शगुण भक्ति शाखा में चल रहे हैं। और वल्लभाचार्य जी से पहले ही जो शुद्ध द्वैतवाद है आपके विष्णु स्वामी जी ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इसको पुनः प्रतिपादित जो किया था वो वल्लभाचार्य जी ने किया था। अब वल्लभाचार्य जी को हम शुद्ध द्वैतवाद जो वाद थे, जो दर्शन थे, उनमें पढ़ रहे थे, और ये आज का हमारा अंतिम दर्शन रहेगा। और इसके पढ़ने के बाद में हम वल्लभाचार्य को जो कृष्ण भक्ति शाखा हम पढ़ेंगे सगुण में, हम उसमें भी वल्लभाचार्य जी को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे इनका दर्शन था शुद्ध द्वैतवाद, इसीलिए हमें इनको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बात करते हैं श्री वल्लभाचार्य जी की। इससे पहले हमने देखा था, जो इससे पहली वीडियो में हमने देखे थे श्री विष्णु स्वामी, जिन्होंने शुद्ध द्वैतवाद का सबसे पहले प्रतिपादित किया था, जिन्होंने और इन्होंने ही जो रुद्र संप्रदाय है उसको भी संप्रदाय को चलाया था, और वो चलाने का उद्देश्य था भक्ति का प्रचार प्रसार के लिए। देखिए, जो भी वाद हैं, जो ये दर्शन है, दर्शन में दर्शन का मतलब होता है कुछ नया, दर्शन का मतलब होता है नया विचार। आप समझिएगा, दर्शन का मतलब है नया विचार, और संप्रदाय का मतलब होता है कि एक जो भी भक्ति का आधार होता है उस समुदाय में एकत्रित लोगों का जो है संप्रदाय होता है किसी एक विशेष पद्धति पर। लेकिन जो दर्शन है वो नया विचार होता है। जैसे कि हमने द्वैतवाद देखा, द्वैतवाद देखा, विशिष्ट द्वैतवाद देखा, अद्वैतवाद देखा, तो ये एक नया विचार था हर किसी का ये मानने का कि भक्ति का आधार किस तरह है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, या क्या आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और जीव एक हैं कि अलग अलग हैं। तो सबके अपने अपने विचार थे। किसी ने एक माना है, किसी ने कहा है कि कुछ समय के लिए अलग हो जाती हैं, कुछ कहते हैं कि अलग होने पर भी दोनों एक हैं और एक होने पर भी दोनों अलग हैं। तो इस तरह के तथ्य हमने देखे थे, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं वल्लभाचार्य जी पर, बात करेंगे श्री वल्लभाचार्य जी पर। तो इनका जो जन्म है 1479 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था। रायपुर जो आपका है वहाँ उसके चंपारण जिले में इनका जन्म हुआ था, चंपारण नामक स्थान पर रायपुर जिले के। और जो निधन है वो 1531 ईस्वी में हुआ।
कब हुआ है निधन? 1531। अगर ईस्वी में बात करें तो 1479 से 1531 ईस्वी इनका समय ठहरता है। और अगर विक्रम संवत में हम बात करें तो 1535 विक्रम संवत से 1587 विक्रम संवत इनका समय ठहरता है, श्री वल्लभाचार्य जी का या आचार्य वल्लभाचार्य जी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनके माता पिता तेलंग ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे इनके माता पिता? वल्लभाचार्य जी के तो तेलंग ब्राह्मण थे। इसके बाद में बात करते हैं कि इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। इन्होंने जो एक दर्शन का प्रतिपादन किया है वो शुद्धाद्वैतवाद है। और इसके जो आदि प्रवर्तक हैं, शुद्धाद्वैतवाद के जो आदि प्रवर्तक हैं वो हैं आपके विष्णु स्वामी जी। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था, इसीलिए हम इनको बाद में लेकर आए हैं। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था इन्होंने? तो वल्लभ संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने। आगे बात करते हैं। सम्राट अकबर इनकी विद्वता से प्रभावित थे, यानी कि ये इतने विद्वान थे कि इनकी विद्वानता पर कौन प्रभावित थे? तो सम्राट अकबर, जो अकबर था, अकबर महान, वो इनकी विद्वता पर प्रभावित थे। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, यानी कि इनका जो वल्लभ संप्रदाय है ये स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है। वल्लभ संप्रदाय में हम देखेंगे कौन कौन जो कवि हुए हैं, जो अष्टछाप में गए हैं 4 कवि, उनमें भी वल्लभ संप्रदाय में है। तो इन सबको हम कृष्ण भक्ति शाखा में देखेंगे। यहाँ पे हमें इनका जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, हमें उसको पढ़ना है। आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने जो दर्शन प्रतिपादित किया था, विष्णु स्वामी के दर्शन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। तो शुद्धाद्वैतवाद, इसमें क्या है कि आत्मा और परमात्मा दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है आपके शुद्धाद्वैतवाद में कि आत्मा और परमात्मा दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये किनका विचार है? विष्णु स्वामी का भी विचार है यही, और वल्लभाचार्य जी का भी यही विचार है। आगे बात करते हैं कि ब्रह्म माया से सर्वथा आलिप्त अर्थात शुद्ध है। देखिए, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो माया से सर्वथा आलिप्त है, सर्वथा आलिप्त है, यानी कि उससे लिप्त, उससे मिला हुआ नहीं है, अर्थात शुद्ध है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है शुद्ध अद्वैतवाद, जैसे शुद्धाद्वैतवाद है तो इसको हम देखेंगे कि शुद्ध धन आधन द्वैतवाद। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शुद्ध है, अद्वैत, यानी कि दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। जैसे कि हमने देखा था अद्वैतवाद में कहा गया था कि दोनों एक भी हो सकते हैं, एक नहीं भी हो सकते हैं। कुछ समय के लिए एक होते हैं लेकिन फिर अलग हो जाते हैं, पहले अलग होते हैं फिर एक हो जाते हैं। ये था अद्वैतवाद। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है शुद्ध अद्वैतवाद की। लेकिन यहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने साफ साफ कहा है अपने इस दर्शन में, अपने इस विचार में, कि दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अलिप्त है, उससे लिपटा हुआ नहीं है। जो ब्रह्म है वो माया, जो संसार है, जो आत्मा है, उससे लिप्त नहीं है, अर्थात शुद्ध है। कौन शुद्ध है? ब्रह्म शुद्ध है, जो ईश्वर है वो शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण रहता है। जैसे कि आप देखिए, जो सोना है, स्वर्ण यानी कि जो सोना है, वो आप उसको किसी भी रूप में रख लीजिए, ठीक है, आप कोई छोटा सा बना लीजिए या कोई बड़ा आकार उसका ले लीजिए, लेकिन जो सोना है वो सोना ही रहेगा। वो कोयले में या चांदी में या किसी और रूप में परिवर्तित नहीं होगा, वो शुद्ध सोना ही रहेगा। ठीक है, आप उसका किसी भी प्रकार का आभूषण बनाइए या किसी अन्यत्र कोई वस्तु बनाइए तो वो वैसे ही रहेगा जैसा कि है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म शुद्ध है। तो देखिए, यहाँ पे ब्रह्म की शुद्धि किससे बताई गई है? तो ब्रह्म की जो शुद्धि यहाँ पे बताई गई है वो बताई गई है आपके सोने से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ब्रह्म अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत का, यानी कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जो संधिनी है, उसकी जो अपनी शक्ति है, संधिनी शक्ति द्वारा सत का संवित, शक्ति द्वारा चित्त का आह्लादित, शक्ति के द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। जो ब्रह्म है वो अपनी ब्रह्म की जो संधिनी है, जो एक तरीके से उसकी जो पत्नी है, संधिनी द्वारा, संधिनी शक्ति द्वारा, जो उसकी संधिनी कौन है? ब्रह्म की संधिनी कौन है? शक्ति है। शक्ति के द्वारा सत का, संबित शक्ति द्वारा चित्त का, यानी कि संधिनी शक्ति के द्वारा तो सत का, और संबित शक्ति द्वारा
चित्त का यानी कि मन का, आह्लादनी शक्ति के द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। तो इन तीनों के द्वारा कौन आभाव करता है आनंद का? तो ब्रह्म करता है। ब्रह्म किसके द्वारा? संदनी शक्ति के द्वारा सत का, आपकी संवित शक्ति के द्वारा चित्त का, और आह्लादनी शक्ति के द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। तो ये है आपका शुद्धाद्वैतवाद में ब्रह्म, जिनकी एक तरीके से ब्रह्म जिसको अपने आप में परिवर्तित करता है, अपने आप को आनंदित करता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे इनके दर्शन से अब क्या है कि सीधे सीधे दर्शन नहीं उठता है कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, ये सब प्रश्न अब नहीं बनते हैं। अब इनके जो अंदर हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, जो तथ्य जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं कि सत्य, जीव सत्य और नित्य है। जीव सत्य और नित्य है, यानी कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो सत्य है और नित्य भी है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। किसकी? जीव की। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव क्या है? तो जीव एक अणु है। ठीक है, अणु कितना सा होता है आप समझ ही सकते हैं। जीव अणु है, वह 3 प्रकार का है। वह 3 प्रकार का है, यानी कि जो जीव है वो 3 प्रकार का है। जीव 3 प्रकार का है। शुद्ध जीव दूसरे नंबर पर, शुद्ध जीव, संसारी जीव यानी कि जो सांसारिक जीव है, तो संसारी जीव, और तीसरे नंबर पे है मुक्त जीव, यानी कि जो स्वयं में मुक्त रहता है, मुक्त जीव। ठीक है, तो ये 3 जीव हैं। जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है, आगे बात करते हैं कि जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है, ना तो उत्पन्न होता है, और न नष्ट, और न नष्ट, वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। तिरोभाव मात्र होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले तथ्य की कि शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार, शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार, जो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है उसके अनुसार भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है, रमण करने की इच्छा होती है, तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को त्रोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। इस व्यापार में केवल
व्यापार में केवल, इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा ही कारण है, भगवान की इच्छा ही कारण है। माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। वल्लभ ने भी विष्णु की वल्लभाचार्य ने भी विष्णु की भक्ति को ही, विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। मुक्ति का ही साधन माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं। कौन? वल्लभाचार्य विश्वास करते हैं, ना कि राम की भक्ति में, न कि राम की भक्ति में। ठीक है, चलिए जानते हैं तथ्य को। वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैतवाद हम देख रहे हैं, और शुद्ध अद्वैतवाद में सीधा सीधा कहा है कि आत्मा और परमात्मा दोनों कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि जीव सत्य और नित्य है। जो जीव है वो जो आत्मा है वो सत्य है, होती है आत्मा, और नित्य भी है, और ये बात सही भी है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। किस दर्शन में जीव की उत्पत्ति नहीं होती? तो आपका है शुद्ध अद्वैतवाद में। शुद्ध अद्वैतवाद में जीव की उत्पत्ति नहीं होती। देखिए, जब नेट की परीक्षा आप देंगे तो यहीं पे प्रश्न बनेगा कि शुद्ध अद्वैतवाद के संबंध में सही कथन नहीं है, और इसी तरह प्रश्न मिलेंगे कि जीव सत्य और नित्य है। ए विकल्प मिलेगा, बी विकल्प मिलेगा उसके जीव की उत्पत्ति नहीं होती, सी विकल्प मिलेगा जीव अणु है, और डी विकल्प मिलेगा वल्लभाचार्य ने जीव के 4 प्रकार माने हैं, और उसके बाद में आपको विकल्प देगा ए बी सही है, बी सी डी सही है, उपर्युक्त तो सभी सही हैं, ए बी सी सही हैं। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसीलिए छोटे छोटे फैक्ट हम लेके आ रहे हैं और इनको समझा भी रहे हैं, ताकि आपकी स्मृति में जब आप परीक्षा में बैठें तो आपकी स्मृति में ऑटोमेटिकली ये तथ्य आपको याद हो जाएं। आप भूलेंगे नहीं परीक्षा तक। अगर आप 1 से 2 बार देखिए, अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप नोट्स भी नहीं बना रहे हैं, पहली बात तो यह है कि एक अच्छे शिक्षक की तैयारी यही होती है। जब आपने बीएड किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपका इतना तो है कि आप एक की पॉइंट नोट्स अपने पास तैयार रखिए। जो हम आपको बनवा रहे हैं आप वो भी बनाते हुए चलिए। हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा लाइन जो है, थोड़ा सा पेज छोड़ के चलिए, ताकि आप उसमें नवीन तथ्यों को ऐड कर सकें। कुछ तथ्य हमसे छूट जाते हैं, फिर हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, या कहीं पढ़ाते हुए ही हमें स्मृति में आ जाता है, हम फिर से बता देते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमने वहाँ पे हमें वो तथ्य नोट करना है। ठीक है, और इसी के साथ में जब आप इन तथ्यों को नोट करे हुए रहेंगे तो आपके पास एक अच्छा संकलन रहेगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो 2 से 3 बार जब आप अपनी वीडियो को देखेंगे, देखिए ऑनलाइन वीडियोस का इतना ही फ़ायदा है कि आपके पास ये वीडियोज रहती हैं, आप जब चाहें इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि जीव सत्य और नित्य है। किस में है? शुद्ध अद्वैतवाद में। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। किसकी? जीव की उत्पत्ति नहीं होती। किस दर्शन के विषय में कहा जा रहा है? तो शुद्ध अद्वैतवाद के। जीव अणु है। जीव कौन है? जीव को अणु किसने बताया है? तो जीव को अणु वल्लभाचार्य जी ने बताया, विष्णु स्वामी ने नहीं बताया है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी ने बताया। आगे बात करते हैं। वह 3 प्रकार का है। कौन है 3 प्रकार का? जीव 3 प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने इससे नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में करके भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने वह लिखा है तो आप यहीं पर ब्रैकेट में करके जीव लिख लीजिएगा। ठीक है, एक नोट्स अच्छा आप अपने पास रखिएगा। कौन से 3 प्रकार हैं जीव के? शुद्ध जीव है, जो एक तरीके से यहाँ पे बात की गई है ब्रह्म की, जो शुद्ध है, शुद्ध जीव।
दूसरा है संसारी जीव, यानी कि जो आपकी आत्मा है, संसारी जीव जो संसार में विचरण करता है। तीसरा है मुक्त जीव। ठीक है, तो ये 3 प्रकार जो है जीव के माने हैं किसने? वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है और न नष्ट, वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। देखिए किस दर्शन में बताया गया है कि जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, बल्कि उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। ये किस दर्शन के संदर्भ में कथन कहा गया है या किस दर्शन से ये तर्क ये तथ्य लिया गया है? तो आपको वहाँ पे तनिक देरी नहीं करनी होगी, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य आपको लगा देना होगा। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के मत के अनुसार जो शुद्धाद्वैतवाद है उसमें जड़ जगत ना तो उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है, और वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। आगे बात करते हैं। शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हम इसको बाकी के उससे लेते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग, कलयुग में भी माना जाता है कि कल की देवता अवतार लेंगे, तो वो किस रूप में लेंगे? उनको रमण करना है या जो संसार है, ये नश्वर संसार जो है, माया में जो संसार है, इसमें आने के बाद में जो विकृतियां हैं उनका निराकरण करना है, तो वो किसी ना किसी किस रूप में आएंगे? तो देखिए पुनः देखते हैं इसको कि शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार, किस दर्शन के अनुसार? शुद्धाद्वैत किसका दर्शन है? इस समय हम पढ़ रहे हैं वल्लभाचार्य जी को, यहाँ पे विष्णु स्वामी जी का नाम नहीं आएगा। के अनुसार भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है, यानी कि भगवान को जब घूमने की इच्छा होती है कि चलिए आप जरा लगा आए संसार में चक्कर, क्या चल रहा है ना, तो वो कह रहे हैं कि भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को, जो आनंदित गुण हैं, जैसे कि आप देखेंगे कृष्ण को, ठीक है, तो आनंदित गुण लेकर अवतार लिया था ना उन्होंने, रास रचा रहे हैं, गोपियों के साथ घूम रहे हैं, तालाबों पे नदियों पे नहा रहे हैं, ठीक है, और बांसुरी बजा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं, यानी कि जो आत्मिक रूप होता है, एक मनुष्य का रूप वो धारण कर कर अवतार लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो उन्होंने मर्यादित रूप लिया था, कृष्ण है छलिया रूप लिया था, आगे कल की का देखो क्या रूप लेते हैं, पता नहीं हम हो कि ना हो। आगे बात करते हैं। तो ये था शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार कहा गया है कि जब ईश्वर को रमण करने की मतलब रमण करने का मन होता है या कहीं विचरण करने का मन होता है तो वह आनंदित गुणों का तिरोभाव के गुणों के अंशों को तिरोहित करके जीव रूप ग्रहण करते हैं। तो ये शुद्धाद्वैत दर्शन के बाद मत में है। इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। देखिए, जब ईश्वर रमण करने की इच्छा जब रखता है, ब्रह्म जब रमण करने की इच्छा रखता है तो इसमें ईश्वर का अपना मत होता है, माया का कोई इसमें रोल नहीं होता है। यानी कि जो नश्वर जो माया में आत्मा है या जो मोह माया में संसार है, जगत है, इसका उसमें कोई अहम रोल नहीं होता है। जो भी करने की अनुभूति होती है या जो करना चाहते हैं वो सिर्फ ब्रह्म ही करना चाहते हैं, जो ईश्वर हैं वही करना चाहते हैं, जो शुद्ध ईश्वर हैं वही इसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस व्यापार में, यहाँ पे व्यापार का शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, उनकी इच्छा का ही कारण है कि वो रमण करना चाहते हैं, बाकी मोह माया का या जो संसार है उसका कोई इसमें संबंध नहीं रहता। आगे बात करते हैं कि वल्लभाचार्य ने भी विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। तो जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने विष्णु की जो भक्ति है उसको ही मुक्ति का साधन यहाँ पर माना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वो कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, ना कि राम की भक्ति में। तो देखिए, यहाँ पे जो विष्णु की भक्ति को आधार माना है, मुक्ति का साधन जो माना है वल्लभाचार्य जी ने, तो वो विष्णु यहाँ पर जो है श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जो अवतार रूप विष्णु का जो अवतारी रूप श्री कृष्ण है, उनको इन्होंने यहाँ पे भक्ति के रूप में माना है। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, ना कि राम की। तो वल्लभाचार्य जी ने, हमने देखा है कि हम जब कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे तो पहले आचार्य ही वल्लभाचार्य जी आते हैं, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति को आश्रय दिया, और इन्हीं के 4 शिष्य और फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं। वैसे आनंद तो आपको आ रहा होगा, ये भक्ति सगुण भक्ति में आनंद ही आनंद है। निर्गुण में तो अद्वैतवाद है, सीधा सीधा समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे तो अभी जब आप कृष्ण भक्ति शाखा पूरा पढ़ेंगे और राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे, फिर तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे अद्वैत है एक परिवार में, ठीक है, और अद्वैत होने के बाद भी कैसे एक परिवार बंधा हुआ रहता है। और वहीं पर आप देखेंगे श्री कृष्ण को। चलिए आगे बात करते हैं वल्लभाचार्य जी के विषय में ही। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। भगवान के पोषण, भगवान के पोषण यानी कि अनुग्रह, अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य का जो मत है उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की थी, देखते हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। इसकी स्थापना इन्होंने, किसकी? पुष्टि मार्ग की। इसकी स्थापना इन्होंने, किन्होंने? वल्लभाचार्य ने। इसकी स्थापना इन्होंने 1487 ईस्वी में की थी। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य ने की थी और अष्टछाप की स्थापना इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी 1565 में। भक्ति का विवेचन करते हुए, भक्ति का विवेचन करते हुए, भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने भक्ति और पुष्टि भक्ति का भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया है, का विधान किया है। पुष्टि मार्गी भक्ति में तीन प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो पहले नंबर पे आप नोट कीजिएगा, मार्ग में पहले नंबर पे है मर्यादा मार्ग, दूसरे नंबर पे नोट कीजिएगा प्रवाह मार्ग, और तीसरे नंबर पे नोट कीजिएगा पुष्टि मार्ग। मर्यादा मार्ग को कहा जाता है वैदिक मार्ग, यानी कि वेदों के द्वारा जो मार्ग निकाला जाता है। प्रवाह मार्ग को कहा जाता है लौकिक मुख मार्ग, और तीसरे नंबर का जो है
भक्ति मार्ग, पुष्टि का मतलब है भक्ति मार्ग। आगे बात करते हैं जीव में। जो जीव है, जीव में बात करते हैं मर्यादा जीव, दूसरे नंबर पे बात करते हैं प्रवाह जीव, और तीसरे नंबर पे बात करते हैं पुष्टि जीव। आगे बात कर लेते हैं भक्त की। मर्यादा भक्त पहले नंबर पे है, मर्यादा भक्ति, मर्यादा भक्त। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं प्रभा भक्त, और तीसरे नंबर पे बात करते हैं पुष्टि या शुद्ध भक्त, पुष्टि या शुद्ध भक्त, या जिनको जो भक्ति करते हैं तो वो। तो चलिए देखते हैं। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। किसने माना है? बल्लवाचार्य जी ने जो है वो भगवत प्राप्ति यानी कि भगवान को प्राप्ति का जो साधन है वो सिर्फ एकमात्र भक्ति ही है, ये सभी आचार्य कह रहे हैं। आगे बात करते हैं कि भगवान के पोषण या अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसीलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा गया है। तो किसके अनुसार? भगवान के पोषण या अनुग्रह को ही भक्ति का संबल मानना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं बल्लवाचार्य जी, और इन्होंने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक बल्लवाचार्य हैं। इसकी स्थापना इन्होंने 1487 ईस्वी में की थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंतर रखना होगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना 1487 ईस्वी में बल्लवाचार्य जी ने की थी, वहीं पर अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। अष्टछाप में 4 शिष्य बल्लवाचार्य जी के थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भक्ति का विवेचन करते हुए बल्लवाचार्य ने भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया है, यानी कि इन्होंने भक्ति और भक्ति के साथ में भक्ति और पुष्टि भक्ति यानी कि जिसमें हम अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के अनुरूप समर्पित कर देते हैं या उसी को सर्वे सर्वा मानकर अपने आप को छोड़ देते हैं, भक्ति का विधान किया है। किसने? किस भक्ति में, किसमें किया गया है? तो पुष्टि मार्ग भक्ति में। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव और भक्त होते हैं। देखिए पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग है कि आप एक अनुचर होकर, ईश्वर के अनुचर होकर आप ईश्वर को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं कि आप ही हमारे सर्वे सर्वा हैं। तो ये है इसमें भक्ति में, या आप ही हमारा भरण पोषण करेंगे। ठीक है, यानी कि हम जीव हैं और आप हमारे परमात्मा हो, जो भी है, तो आप ही हमारा भरण पोषण करेंगे। और उस भरण पोषण को करने के लिए जो बीच में जो आयाम होते हैं उनको जानते हैं कौन कौन से, उन्हीं को कहा गया है मार्ग, जीव और भक्त। पहले नंबर पर देखते हैं मार्ग। मार्ग में क्या है कि मर्यादा मार्ग। मर्यादा मार्ग, ये जो मार्ग है ये वैदिक मार्ग है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ पर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहला मार्ग जो है वो वैदिक मार्ग है, यानी कि वेदों में जिस तरह अनुसरण करके, ठीक है, मंत्रोच्चारण करके या कोई और जो विधान है उनके अनुसार वेदों के द्वारा जो ईश्वर की प्राप्ति का जो एक तरीके से मार्ग बताया गया है उसको मर्यादा मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो मर्यादा मार्ग का जो संबंध है वो वैदिक मार्ग से है। ठीक है, मर्यादित होकर एक वेदों का अनुसरण करके आप ईश्वर को यानी कि भगवान को प्राप्त करते हो। दूसरे में बात करते हैं तो प्रवाह मार्ग। प्रवाह मार्ग का मतलब होता है सीधे सीधे, आप प्रवाह देखते हैं ना कि नदी जब प्रवाहित होती है तो बहती चली जाती है कलरव करती हुई, ठीक है, और आगे जाके वो समुद्र में मिल जाती है। तो ये है एक लौकिक, क्योंकि उसको जो भी अपने आसपास विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, जो भी गंदगियाँ दिखाई देती हैं, वो सबको समेटती हुई अपने में आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे है प्रवाह मार्ग। प्रवाह का मतलब है बहना, जिधर हमें लाभ हुआ हम उधर की तरफ को झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये है प्रवाह मार्ग, यानी कि लौकिक मुख मार्ग। जैसे कि हम बताएं आपको प्रवाह मार्ग का मतलब है, अगर आपसे आज ही किसी ने कहा कि आप क्या कहते हैं
एक तरीके से आपसे कोई कहता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आप उसका उपाय कीजिए, आप उसका उपाय करने लगेंगे। कल कोई और आपको मिलता है, वो कहता है कि नहीं, आप 5 मंगलवार जाइए संगम पे, बड़े हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा के आइए, आपके सब काम बनने लगेंगे। तो आपका क्या है, आप प्रवाहित हैं, आपका मन जो है वो चारों तरफ विचलित हो रहा है। लेकिन आपको भी पता है कि सब जगह को छोड़ के अगर हम अध्ययन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं किसी मत में नहीं हूँ, आप मुझे किसी मत में ना लेके आइएगा, लेकिन जो उदाहरण है मैं वो दे रही हूँ आपको। तो ये है प्रभा मार्ग, यानी कि लौकिक। हमारा जो है जिधर को कोई हमसे कह देता है हम उधर को चलने लगते हैं, ठीक है। हम एक तरफ केंद्रित नहीं है। यहाँ पे पहले वाले में मर्यादा मार्ग में हम केंद्रित थे, वैदिक मार्ग में हमें वेदों के अनुसार ही सारे कार्य करने थे। दूसरे में हम आ गए प्रभा मार्ग में, यानी कि जिधर को हमसे कह देगा हम उधर को ही बहते चले जाएंगे। तो ये है लौकिक मुखाग मार्ग, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं पुष्टि मार्ग, ये है भक्ति मार्ग। इस भक्ति मार्ग में आप सीधा सीधा है पुष्टि, यानी कि आप पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं कि अब चाहे जो कोई कुछ भी कहे, हम सिर्फ आपकी ही आराधना में डूबे हुए रहेंगे। आपको ही हमें इस भवसागर से पार उतारना है, इस माया में संसार से हमें ही आपको आगे ले जाना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं जीव की। जीव का मतलब है सीधा सीधा, यहाँ पे तो मार्ग थे जो भक्ति के मार्ग थे, जिसमें हमें भगवान को प्राप्त करना था। इसमें हम बात कर रहे हैं अपनी, यानी कि आत्मा की, ठीक है। जीव का मतलब आत्मा। पहला है मर्यादा जीव। मर्यादा जीव जैसे कि आप बात करेंगे कि जैसे पुरुषोत्तम मर्यादा में राम थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे कार्य किए लेकिन एक मर्यादा में रह के किए थे। युद्ध भी लड़ा था, उनकी जो जानकी थी, जो सीता थी, वो भी उठा ली गई थी, लेकिन उन्होंने सारे जो कार्य किए थे एक मर्यादा में रह के किए थे, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रभा जीव। प्रभा जीव में हम आ पाते हैं, ठीक है। एक तरीके से मर्यादा जीव में आप किसी बच्चे को भी रख सकते हैं, ठीक है। आप जितना उससे कहेंगे वो उतना ही कार्य करेगा, उससे आगे का वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन प्रभा जीव में हम आ पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या है कि संसार में पूर्ण रूप से घूम रहे हैं। अभी तो सोच रहे हैं कि पहले थोड़ी थोड़ी तुक्का मार के तैयारी कर लें, उसके बाद पेपर क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद एक नौकरी लग जाए, फिर ब्याह करें, फिर ये तो मतलब क्या है कि आप प्रभा जीव हैं। इस समय आप प्रभा जीव हैं, आप सिर्फ अपने, आपका मन जो है, आपका मन आपके वश में नहीं है, आप अपने मन में चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका जीव। तीसरा है पुष्टि जीव। पुष्टि जीव में जो व्यक्ति आते हैं उसमें हम देखेंगे पुष्टि जीव में जैसे कि 60 के पार जो व्यक्ति हो जाता है, वो फिर सोचता है अब बचपन में भी इतना कुछ किया, किशोरावस्था में भी इतना कुछ किया, प्रौढ़ावस्था, अब बोले कि अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गए हैं, तो क्यों ना ईश्वर का ही स्मरण करें, हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो फिर वो ईश्वर की भक्ति में लिप्त हो जाता है। लेकिन हम और आपकी जो कैटेगरी है वो प्रभा जीव में है, ना कि मर्यादा में और ना ही पुष्टि जीव में। देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है कि अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा भी पेपर टफ करना है तो वो आपको यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भक्त की। तो भक्त भी 3 प्रकार के हैं। मर्यादा भक्त है, जो मर्यादित रह के आप ईश्वर का अनुसरण करता है। दूसरा है प्रभा भक्त, जिधर को जिसने कह दिया वो उधर को घूम के उसकी आराधना करने लगा। तीसरा है पुष्टि या शुद्ध भक्त, कि अब आप ही हमारे सर्वे सर्वा हो, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप भी एक ही यूट्यूब पे फोकस हो जाइए और उसी को अच्छे से आधार बना के आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप DS एकेडमी से जुड़ गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें एक सीट चाहिए TCT PGT में, तो आप निरंतर एक बार जुड़कर तो देखिए, शुद्ध रूप से जुड़िएगा। प्रभा जीव से नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 लाइनें और बची हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो शुद्ध रूप से जुड़िएगा, प्रभा जीव से नहीं कि पता चले आज इसको देख लिया, कल दूसरे को देख लिया, फिर भ्रमित हो गए कि उन्होंने तो पुष्टि मार्ग ऐसे पढ़ाया था, आप पुष्टि मार्ग ऐसे पढ़ा रही हैं। तो कन्फ्यूजन होगा, कुछ नहीं होगा, और पेपर में जाके भी फिर आप घूमते रहेंगे। आगे एक लाइन नोट कीजिए, अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए आचार्य ने, यानी कि वल्लभाचार्य ने, तो आचार्य ने निम्न ग्रंथ लिखे। हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अणुभाष्य। दूसरे नंबर पे बात करें सुबोधिनी टीका।
वैसे हम इनको अभी दोबारा भी पढ़ेंगे सुबोधिनी टीका अष्टछाप में जब हम पहुंचेंगे, तो क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की है इसीलिए पढ़ेंगे। तत्वदीप निबंध, तत्वदीप निबंध। 4th नंबर पे बात करें श्रृंगार रसमंडल, श्रृंगार रसमंडन। 5वें नंबर पर बात करें विद्युन्मंडल, विद्युन्मंडन। और 6 नंबर पर बात करें विद्युन्मंडन आदि ग्रंथ, आदि का आदि लिखे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, ये थे आपके वल्लभाचार्य। बात कर लेते हैं कल के उत्तरों की, जो प्रश्न थे आपके। तो पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न था स्मार्त संप्रदाय का, उसका उत्तर था, उत्तर पे बात कर लेते हैं। तो पहले के उत्तर था शंकराचार्य। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी शंकराचार्य था, जो अद्वैतवाद था। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर था भेदाभेदवाद, तो ये था आपका निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। 4th नंबर पे अगर बात करें तो आपके थे विष्णु स्वामी, आदि प्रवर्तक की बात हुई थी, तो वहाँ पे हैं विष्णु स्वामी। और 5th नंबर पे जो 5th जो प्रश्न था उसका था वल्लभाचार्य, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, इससे पहले वीडियो में भी हमने बताया था। तो वल्लभाचार्य जी जो थे उन्होंने पुनः इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये कल के आपके जो इससे पहली वीडियो हमने देखी थी उसके उत्तर थे 5। और वल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के, यानी कि जो वल्लभ संप्रदाय है और शुद्धाद्वैतवाद है, उसका प्रतिपादन के लिए आचार्य ने ग्रंथ लिखे थे। कौन सा? अणुभाष्य है, सुबोधिनी टीका है, तत्वदीप निबंध है, श्रृंगार रसमंडन है और विद्युन्मंडन है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मिलेंगे अगले नए तथ्य के साथ में। होगा तो सगुण भक्ति धारा हम राम या कृष्ण में से किसी एक को शुरू करेंगे। तो अगली क्लास और भी अच्छी होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक, आप जैसे ही क्लास लेने के लिए आते हो वैसे ही आप लाइक कर दिया कीजिए। और जो भी आपको उचित कमेंट लगता है, अब तो हम प्रश्न देते हैं तो उनका उत्तर भी आप हमें देते रहिए, आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। और साथ ही साथ देखिए, जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि आप स्टेटस लगा के भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई इन वीडियो का इंतज़ार कर रहा हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।